अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोगों में से अक्सर ने ये सवाल पूछा है कि अगर आपने जर्मनी में नेशनैलिटी अप्लाई की है तो और अगर उसके साथ अगर आप वॉन गेल्ड या किंडर शूशलाग अगर आप लेते हैं तो क्या उससे आपकी नेशनैलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा या कि क्या इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील से मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। ठीक है, और आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन इससे भी बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने जर्मनी की नेशनैलिटी लेनी है तो आपके लिए शप्राख कोर्स बे आइंस का होना बेहद ज़रूरी है। ये तो पक्की बात है। सही है। ओके। सही है। अगर आप मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो जॉब सेंटर से पैसे भी लेते हैं, उनको भी नेशनैलिटी मिल गई है, लेकिन बे आइंस के बगैर आप फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप याद रखिएगा, मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो सबसे पहले आपने B1 करना ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर हमारा A1 A2 और B1 का मुकम्मल जो कोर्स है वो अपलोड हो चुका है। उस प्लेलिस्ट का नाम आप नोट कर लें, 100 डेज़ के नाम से वो प्लेलिस्ट है। ठीक है, 100 डेज़ के नाम से वो प्लेलिस्ट आपको नजर आएगी, जिसमें आपको तमाम मुकम्मल जर्मन कोर्सेज ग्रामर के साथ जो है आपको अवेलेबल होंगे और आप घर बैठे सीख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके असल सवाल की तरफ। ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे फुल साइड जॉब करते हैं, ठीक है, आप 2000 2500 3000 जितनी भी आप आमदनी कमा रहे हैं फुल टाइम जॉब पे, ठीक है, तो ये वॉन गैल्ड और किंडर शूशलाग आपको गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए कहा जाता है आपको सपोर्ट करने के लिए। सही है। लेकिन जॉब सेंटर का और मामला है। जॉब सेंटर का मतलब है कि आप बिल्कुल काम नहीं करते, ठीक है, और फिर आप जॉब सेंटर से पैसे ले रहे हैं, उस पर नेशनैलिटी मैंने जैसे बताया आपको फिर भी बहुत मुश्किल से मिलती है। ठीक है, अव्वल तो नामुमकिन हो जाता सम टाइम। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा 8 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका तो फिर शायद वो आपको दे दे, लेकिन काम फुल टाइम जॉब करना शर्त है। लेकिन अब आपका जो सवाल है कि क्या हम फुल टाइम जॉब करने के साथ साथ वॉन गेल्ड या किंडर शूशलाग अगर हम अप्लाई करते हैं या लेते हैं तो उसके ऊपर नेशनैलिटी के ऊपर असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपको मतलब कि एक्स्ट्रा आपकी सपोर्ट की जाती है कि आपको बल्कि मैं कहता हूँ कि अप्रिशिएट किया जाता है कि आप फुल टाइम जॉब करते हैं, अपनी फैमिली का खर्चा खुद उठाते हैं, लेकिन आपके इसके बावजूद भी आपके अखराजात पूरे नहीं होते, तो हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। आपके बच्चों का भी किंडर शूशलाग भी आप ले सकते हैं और वॉन गेल्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी नेशनैलिटी के ऊपर ये कभी कोई किस प्रॉब्लम नहीं होगी कि जी आपने किंडर शूशलाग लेते हैं, वॉन गेल्ड लेते हैं, तो आपकी नेशनैलिटी जो है ना वो नहीं आप ले सकते ना। इसलिए इस तरह का कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप फुल टाइम जॉब करने के साथ साथ दोनों चीज़ें किंडर गेल्ड और वॉन गेल्ड और किंडर शूशलाग जो है वो साथ एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक होगी बात? तो ये बात आप प्लीज़ नोट कर लें। सही है। तो बाकी जिस तरह मैंने अभी शुरू में बात की, ठीक है, ये चीज़ें तो साथ साथ बंदा करते ही रहता है, लेकिन मैंने बताया ना काफ़ी बेचारे ऐसे लोग हैं जिनको 10-10 साल हो गए हैं, 12-12 साल हो गए हैं, वो अपना B1 कोर्स नहीं कर पाते। सही है। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आपको B1 पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जर्मन जुबान की थोड़ी सी ग्रामर है, ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। सिर्फ 4 जर्मन केसेस आपने सीखने हैं। वो 4 जर्मन केसेस कौन से हैं? नॉमिनाटिव, आक्यूजाटिव, डाटिव और गैनिटिव। बस अगर ये ओखे सोखे होके बंदा आप ये सीख ले तो मैं कहता हूँ आप बड़े आराम से अपना B1 का इम्तिहान पास कर सकते हैं। यहाँ पे जो जितने भी फोक्सोशुले हैं, जो ठीक है, जर्मनी में जितने भी स्कूल हैं वो पूरे साल में ये B1 करवाते हैं नॉर्मली, और यही 4 जर्मन केसेस करवाते हैं। और हमारे पास जो हमारा भी यहाँ जर्मनी में स्कूल है, हमारे पास जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं वो 3-4 महीने में करते हैं और B1 पास कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको एक तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बड़े आराम से आप सीख सकते हैं। आपकी तालीम कम है ज़्यादा है, और मैं आपको फिर बताऊं ये एक लैंग्वेज है। जिस तरह उर्दू एक लैंग्वेज है या इंग्लिश है या इस तरह एक लैंग्वेज है। जिस तरह आप गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर आप उर्दू में लिखते हैं, साथ वो आपको जर्मन में ट्रांसलेट कर देता है। ऐसे ही है ना, उर्दू में लिखते हैं तो जर्मन में ट्रांसलेट कर देता है। तो इस तरह ये एक लैंग्वेज से एक दूसरी लैंग्वेज आपने सीखनी है। इसमें कोई मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का कोई स्पेसिफिक कोई फार्मूले नहीं आपने याद करने या लगाने हैं कि जी ये हमें क्या किस हिसाब से हमें इसको याद करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं और बताते हैं कि जी बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है, हमारे पल्ले नहीं पड़ती, हम क्या करें, कैसे करें, क्यों कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़ी एक मुश्किल प्रॉब्लम उनके लिए बन जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है, बल्कि हमारे क्या हज़ारों स्टूडेंट्स हमें बताते हैं जब हमने 1 रुपया नहीं लगाया, 1 रुपया खर्च नहीं किया और हमने B1 पास कर लिया है। ठीक है, वो और हमारे YouTube चैनल के ऊपर से सिर्फ
समझ आ रही मेरी बात आपको? तो आप वो 100 डेज़ की जो प्रोग्राम है उसको फॉलो कर लें, उसको वॉच करना शुरू करें और घर बैठे आप जर्मन लैंग्वेज के तमाम कोर्सेज कर सकते हैं, राइट? अगर आपके इसके अलावा भी कोई सवाल हो, ठीक है, जब वो आप B1 के कोर्सेज कर रहे होते हैं बेसिकली, तो जो हमारा प्रोग्राम है उसमें समटाइम कुछ चीज़ें नहीं बंदे के पल्ले पड़ती, बंदे को समझ नहीं आती कि ये आर्टिकल कैसे लगाने हैं, या आपने एडजेक्टिव कैसे लगाने हैं, या आपने कोई सेंटेंस मेकिंग है, या दूसरी तीसरी कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड अगर आपके हो और आपको वो नहीं समझ आ रही, तो उसके बावजूद भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं और फिर हम आपके सवाल का आपको जवाब देंगे। मैंने बताया ना, हमने पूरी इसके लिए एक टीम बना के रखी हुई है जो आपके मैसेजेस को बाकायदा पढ़ती है और हमें बताती है कि जी आज स्टूडेंट्स ने ये मैसेज किया है, उनको इस मतलब की चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको दोबारा से इसको अपलोड करें, ठीक है? तो इसलिए जब आप वो 4 जर्मन केसेस वॉच कर रहे हो, घर में सीख रहे हो, तो आपको किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक तफसील के साथ मतलब कि हमें साथ साथ पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह साथ साथ उसके बाद आपको रिप्लाई भी किया जाएगा, राइट? रिप्लाई हम कई तरह से कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, या उसके जो भी रिलेटेड सवाल है उसको दोबारा हम अपलोड कर देंगे। ज़्यादातर सवाल स्टूडेंट्स के वोकैबुलरी के आते हैं, तो वोकैबुलरी के भी हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रख छोड़ी है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है? ओके, ग्रामर तो आप साथ साथ कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ वोकैबुलरी की भी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वोकैबुलरी भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है? लेसन उसके अपलोड होते रहते हैं और आप एक सीक्वेंस के साथ ये तमाम लेसन वॉच कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन जाने से पहले अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं ईजी और फास्ट, और आप चाहते हैं कि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन आपको टाइमली मिलते रहे, और जर्मन लैंग्वेज के हवाले से जो लेसन है या लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जो अपडेट है जर्मनी का, वो आपको मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो टाइमली लेसन और वीडियोस जो हैं अपडेट आप तक टाइमली पहुंचती रहें। बहुत खुश रहें, हमेशा आबाद रहें, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।